हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं एनिमे के कुछ बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को, ना कि कोई पावर जैसे गोकू कामेहामेहा ऐसे किसी कैरेक्टर को नहीं, मार्शल आर्टिस्ट, प्योर मार्शल आर्टिस्ट को हम लोग रैंक करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये रैंकिंग थोड़ी भी गलत लगी तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपने पास अपना पहला करेक्टर लुकिज्म से जो है यूआई डैनियल, और दूसरा करेक्टर है स्ट्रीट फाइटर से रियो, और तीसरा करेक्टर है बाकियानमा से यूजिरो हनमा, चौथा करेक्टर है टेकिन से जिन काजामा, पांचवा करेक्टर है नारुतो से माइट गाय, और छठा और आखिरी करेक्टर है कुंग फू पांडा से पू। और अभी शुरू करते हैं। तो इस टूर्नामेंट में अपने पास पहला करेक्टर है रियो। रियो को मैंने छठे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि बाकियों के मैंने जो करेक्टर बताया उनके हिसाब से रियो बहुत कमज़ोर है, लेकिन रियो जिन काजामा से लड़ सकते हैं। डेविल जिन की बात नहीं करना, सिर्फ जिन काजामा की बात कर रहा हूँ। उससे अच्छा खासा टक्कर दे सकता है मार्शल आर्ट्स में, लेकिन जिन काजामा भी इसे ईजिली हरा सकता है। इसके पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है, लेकिन तब भी जिन काजामा को ये नहीं हरा सकता। और अब बात की जाए पांचवें नंबर पे तो वो है जिन इतना पावरफुल है कि वो रियो को हरा देगा, लेकिन अगर उसके सामने यूजिरो हनमा, यूआई डैनियल, कुंग फू पांडा ऐसे लोग आ गए ना तो जिन खत्म है। जिन माइट गाय के 8 गेट को सरवाइव नहीं कर सकता, और यूजिरो हनमा तो लेजेंड है, और यूआई डैनियल की पावर हम लोगों ने देख रखी है। इन सबको ये हरा ही नहीं सकता। कुंग फू पांडा को हाँ बोलो कि टक्कर, लेकिन कुंग फू पांडा भी कमज़ोर नहीं, इसे ईजिली हरा देगा कुंग फू पांडा, लेकिन इसका भी स्ट्रेंथ इतना कमज़ोर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे 5वें नंबर पे रखा है। तो अभी बढ़ते अपने चौथे नंबर वाले करेक्टर के पास। तो चौथे नंबर पे आता है अपना पू, जो कुंग फू पांडा से आया, और पू का स्ट्रेंथ हमें यहीं से अंदाज़ा लगता है। इसने बड़े बड़े वॉरियर्स को रहा, जैसे जनरल काय, थाई लोंग, और भी ज़्यादा पावरफुल हो रही है। ड्रैगन वॉरियर के लिए चुना गया था, इसलिए इसे कुंग फू पांडा, और इसके लिए पावरफुल टेक्निक्स है। इसके पास फाइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके सामने ऐसे लोग हैं ना जो इसे थोड़ी देर में ही फोड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते अपने तीसरे नंबर वाले रैंकिंग पे, जो है अपना यूआई डैनियल। दिस लेजेंड इज अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग, और इसका फाइटिंग स्किल्स हम लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसने बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर्स को हरा रखा है। तो पहले तो मैं लुकिज्म का मांगा नहीं पढ़ता था, अब मैंने पढ़ लिया। ये जेरी को भी आराम से हरा सकता है, इसने गो को भी आराम से हरा रखा है। दिस लेजेंड इज अनबीटेबल। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके सामने खड़े दो लेजेंड यूजिरो हनमा और माइट गाय, उनके सामने इसका चांस ही नहीं है। इसका जीतने का 1% भी चांस नहीं है उसके सामने, भले ये जितना भी स्ट्रेंथ इसके पास हो, इतना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यूआई डैनियल का लेवल ही अलग लेवल है। उसे हराना किसी के बस की बात नहीं। और अभी बढ़ते अपने अगले फाइटर की तरफ, जो है अपना यूजिरो हनमा। दिस बीस्ट, दिस मॉन्स्टर, क्या मैं बताऊँ, इसने जितनी बार इसका एंट्री हुआ है बाकियानमा एनिमे के अंदर, मेरे गूस बम्स खड़े हो गए थे। दिस लेजेंड इज अनबीटेबल। इसे हराना इसका कुछ का बेटा बाकियानमा इसे नहीं हरा सकता, पिकल तक इसे नहीं हरा पाया था। ये इतना, इसने अमेरिका को भी हरा रखा है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम लोग इसके पावर के यहीं पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसकी स्ट्रेंथ का आप सबको पता ही होगा। भी चलो बढ़ते अपने अगले फाइटर की तरफ, जो है द वन एंड ओनली। 7th गेट तक तो ये ग्रीन बीस्ट है, लेकिन जैसे 8th गेट आ गया तब ये बंदा बन जाता है रेड बीस्ट। ये बात की जाए रियो को, तो ये रियो को 2nd गेट में ही हरा देगा, और जिन और रियो को ये 2nd गेट में हरा देगा माइट गाय। और अब बात की जाए कुंग फू पांडा की, कुंग फू पांडा को हराने में 3rd 4th यही गेट ले लो, लेकिन ये कुंग फू पांडा को भी इजीली हरा सकता है 4th गेट में, बिल्कुल बुरी तरह हरा सकता है 4th गेट में। लेकिन उसके बाद आता है और पावरफुल यूआई डैनियल। यूआई डैनियल को इसको 7th गेट तक जाना ही पड़ेगा यूआई डैनियल को हराने के लिए, लेकिन ये उसके बाद भी यूआई डैनियल को हरा पाएगा।
फिर उसके बाद आता है अपना यूजीरो आनमा। यूजीरो आनमा जितना भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूजीरो आनमा इसके 7 गेट से सामने ये हार जाएगा। लेकिन दिस लेजेंड अगर इसने उनके सामने 8 गेट रख दिया ना, तो इसके सामने एक कात भी नहीं ला सकती। इतना पावरफुल है अपना माइट गाय, जिसने मादारा को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तो गाइज मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को मेरी रैंकिंग कैसे लगी। अगर सही नहीं लगी तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।